तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ए किसी कार्य का 60% भाग 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। सी अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर रहा है। क्षेत्रिक हो जाएगा 18, 0 से 0 कट जाएगा। तो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। फिर बी किसी कार्य के 40% भाग को 10 दिन में कर रहा है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10, 2 पंचे हो जाएगा 10। तो बी किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। अब ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है। अब टोटल 30 और 25 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा कितना? टोटल वर्क हो जाएगा 150 का। तो ए पर डे कितना काम करेगा? ए पर डे 5 काम करेगा। और बी पर डे कितना काम करेगा? बी पर डे 6 काम करेगा। अब दोनों साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए और बी साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य कर रहा है। तो फिर 11 काम 10 दिन तक हो रहा है। ए और बी मिलकर 10 दिन तक कार्य कर रहा है। 11 काम 10 दिन तक हो रहा है। तो 110 यूनिट काम जो है सो कर लिया है दोनों। अब शेष काम 150 और माइनस का 110, तो 40 काम जो है सो शेष बचा है। अब सी शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। सी जो है सो शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो 40 और बटे का हो जाएगा 4। तो सी का पर डे का काम कितना हो जाएगा? 10। सी 10 काम पर डे कर रहा है। सी अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो फिर समान कार्य 150 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10। तो 15 दिन में जो सी पूरा काम कर लेगा। और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। अकेले सचिन 8500 के लिए किसी कार्य को 8 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किया जाने वाला हिस्सा ज्ञात करें। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सचिन किसी कार्य को 8 सही 1/2 दिन में पूरा करता है। तो सचिन का कार्य हो जाएगा 17/2, लेकिन विष्णु की मदद से सचिन और विष्णु दोनों साथ मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। अब 17 और 6 का एलसीएम लेंगे। इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 102। 17 और 6 इस दोनों का टोटल वर्क लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 102 का। तो सचिन का पर डे का काम हो जाएगा 17 छक्के हो जाएगा 102 और 6 दूनी हो जाएगा 12। तो सचिन का पर डे का काम हो जाएगा 12 और सचिन और विष्णु का पर डे का काम हो जाएगा 17 का। सचिन का तो इसमें बोल रहा है कि विष्णु को भुगतान की जाने वाली हिस्सा को ज्ञात कीजिए। विष्णु को कितना हिस्सा मिल रहा है? सचिन का हिस्सा हो गया, सचिन जो है सो पर डे 12 काम कर रहा है। 12 प्लस हो जाएगा विष्णु। तो विष्णु का पर डे का काम हो जाएगा कितना? 4। 17 माइनस 12 5 हो जाएगा। और विष्णु का हिस्सा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 8500 में से विष्णु का कितना है? 5 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल 5 और 12 17। तो 17 पंचे हो जाएगा 85। तो विष्णु का हो जाएगा 2500 का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 20 को। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वो एक साथ कार्य करती है तो वे 60 खिलौने को कितने समय में जोड़ सकती है?
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में जोड़ सकती है, जबकि सुधा उसी खिलौने को 15 मिनट में जोड़ सकती है। यदि वह 60 कार्य करती है तो 60 खिलौने को कितने समय में जोड़ सकती है। टोटल वर्क हो जाएगा कितना, टोटल वर्क हम 30 का ले लेंगे, तो फिर गीता का हो जाएगा पर 3 मिनट, और सुधा का हो जाएगा 2 मिनट। यदि वे एक साथ कार्य करती है तो 60 खिलौने को कितने समय में जोड़ सकती है। टोटल हो जाएगा 30 खिलौना है, इसको दोनों साथ मिलकर गीता और सुधा 6 मिनट में जोड़ सकती है। तो वह 60 खिलौने को कितने समय जोड़ सकती है। तो एक खिलौना 6 मिनट में और 60 खिलौना 360 मिनट में हो जाएगा, और 360 डिवाइडेड बाय, इसको आवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर 6 आवर में, और ऑप्शन नंबर 6 घंटे में, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन तक काम किया और फिर कार्य छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। तो बी मान लेते हैं कि उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो ए जो है सो 5 काम पर डे कर रहा है, और बी का जो है सो पर डे काम अभी हम नहीं निकालेंगे, इसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो उसने 6 दिन तक कार्य किया और फिर काम छोड़ दिया। तो ए जो है सो 6 दिन तक कार्य करता है। तो ए पर डे 5 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में 30 कार्य करेगा, 30 यूनिट काम करेगा। तो शेष काम हो जाएगा 60 और माइनस का हो जाएगा 30, तो शेष काम हो जाएगा 30 का। और उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा कर लिया। अब बी जो है सो शेष काम ये 30 बचा है, तो उसको 10 दिन में पूरा कर लेगा। तो बी जो है सो 3 काम पर डे कर रहा है। तो ए पर डे कितना काम कर रहा है, ए पर डे 5 काम कर रहा है, और बी जो है सो पर डे 3 काम कर रहा है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए और बी साथ मिलकर कार्य करें तो वे उसी कार्य कितना है 60, और 5 और 3 8, कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 8 सत्ते हो जाएगा 56, 40 पॉइंट रहेंगे 0, और 8 पंचे हो जाएगा 40 का। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 7.5 दिन में पूरा करेंगे, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सुमन और लता एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। अगर लता उसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकती है तो सुमन को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सुमन और लता एक साथ मिलकर काम करके 8 दिन में काम को पूरा कर लेती है, और लता जो है उसी काम को 12 दिन में करती है। टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे इस दोनों का 96 का। सुमन और लता का पर डे का हो जाएगा 12 और 8। तो सुमन को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। छियानवे और माइनस का डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो सुमन को अकेले 24 दिन लगेंगे
सॉरी, 4 चौके हो जाएगा 16, 24 दिन लगेंगे और ऑप्शन नंबर 4 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं और 30 व्यक्ति द्वारा वही कार्य 10 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे। तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 घंटे में 6 दिन काम करते हुए 10 घंटे में किसी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर 30 व्यक्ति उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे। 40 गुने 10 गुने का हो जाएगा 6, 30 गुने 10 गुने का हो जाएगा और, तो फिर 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 4 दूनी हो जाएगा 8, तो उसी कार्य को करने में 8 घंटे लेगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर रहा है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 12 का, ए का पर डे का काम हो जाएगा 2 और बी का पर डे का काम हो जाएगा 1। वे दोनों अगर साथ काम करते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी अगर साथ काम कर रहा है तो 12 काम को 4 दिन में पूरा करेगा और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 25 को। ए किसी कार्य का 1/6 हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/4 हिस्सा 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ए किसी कार्य के 1/6वें हिस्से को 5 दिन में पूरा करता है, तो ए का एक काम हो जाएगा, तो ए जो है सो 30 काम हो जाएगा, ए का कार्य हो जाएगा 30 और बी जो है उस कार्य के 1/4 हिस्सा को 15 दिनों में करता है, तो बी का कार्य हो जाएगा 60। तो ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का, ए का हो जाएगा 2 काम पर डे कर रहा है और बी जो है सो 1 काम पर डे कर रहा है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो ए और बी मिलकर 60 काम को 20 दिन में पूरा कर सकेंगे और ऑप्शन नंबर 1 सही है।